एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा अत्तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। हमारे वो नाजरीन जो हमें सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं, उनसे अर्ज़ है कि आप हमारे प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए। अगर आपके शेयर करने से किसी ने हमारा प्रोग्राम देख लिया और उसने दीन इस्लाम के बारे में एक बात भी सीख ली तो इंशाअल्लाह उल करीम आपको बेशुमार सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद पाक पढ़े, बरोज़े क़यामत उसे मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कितनी प्यारी हदीस पाक सुनी कि जो शख्स सुबह शाम 10-10 बार, 10 टाइम्स इन मॉर्निंग, 10 टाइम्स इन इवनिंग, सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ता है, उसे बरोज़े क़यामत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिलेगी। प्यारे आका उसकी शफ़ाअत फरमाएंगे, उसकी सिफारिश फरमाएंगे। हम सब चाहते हैं कि प्यारे आका हमारी सिफारिश फरमाए, हमारी शफ़ाअत फरमाए। तो इसका तरीका, कितना आसान तरीका हदीस पाक में हमें बता दिया गया है, हमें दे दिया गया है कि आप ये करिए, प्यारे आका बरोज़े क़यामत शफ़ाअत फरमाएंगे। तो 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रमज़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं रमज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुन निसा की चंद आयत की तिलावत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिन्हा वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफ़लुम मिन्हा
वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहानल्लाह। सुभानअल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह निसा की 2 आयत की तिलावत की गई, आयत नंबर 85 और आयत नंबर 86। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। हम इसका तर्जमा उज़ैर भाई कहाँ से सुनेंगे? आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। जी, जो अच्छी सिफारिश करे उसके लिए उसका अजर है, और जो बुरी सिफारिश करे उसके लिए उसमें से हिस्सा है, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। और जब तुम्हें किसी लफ्ज़ से सलाम किया जाए तो तुम उससे बेहतर लफ्ज़ से जवाब दो या वही अल्फाज कह दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, वो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है अली रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? इज़्ज़त तैयबा मुझे सरकार मदीना दे दो। सुभान सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शगर से भी मीठा सरकार का मदीना, शगर से भी मीठा सरकार का मदीना। क्या खूब मगका मगका सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़्ज़त तैयबा मुझे सरकार मदीना दे दो। इज़्ज़त तैयबा मुझे सरकार मदीना दे दो। इज़्ज़त तैयबा मुझे सरकार मदीना दे दो। ले चले मुझको जो तैयबा वो सफीना
है मदीना दे दो ऐ मेरे मदनिया का चश्मे चरसों से जिगर है मदीना दे दो इज़्ने तैबा मुझे सरसारे मदीना दे दो ले चले मुझे को जो तैबा वो सफीना दे दो चार यारों का तुम्हें वासे ता देता गुशा चार यारों का तुम्हें वासे ता देता गुशा अपना गम मुझे को शहंशाह है मदीना दे दो अपना गम मुझे को शहंशाह है मदीना दे दो ले चले मुझे को जो तैबा हो सफीना दे दो कसरते माल की आफत से बचा कर कसरते माल की आफत से बचा आका अपने आता को उल्फत का खजीना दे दो अपने आता प्यारे आता को उल्फत का खजीना दे दो इज़्ने तैबा मुझे सरसारे मदीना दे दो ले चले मुझे को जो तैबा वो सफीना दे दो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अली रज़ा भाई जी, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया कि इसने तैबा मुझे सरकारे मदीना दे दो, ले चले मुझको जो तैबा वो सफ़ीना दे दो। जल्द रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, काश हम सब पे करम हो जाए, हम सब का इसी रमज़ान मुबारक में मदीने पाक की हाज़िरी नसीब हो जाए। वो क्या मंज़र होगा उज़ैर भाई कि जब दस्तरखान बिछा होगा, रोज़े की हालत में होंगे, रमज़ान का मुबारक महीना होगा, इफ़्तार का वक्त होगा और सामने नज़ारा क्या होगा, सामने प्यारे आका का सब्ज़ गुंबद होगा और हम बैठे हुए प्यारे आका के सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत कर रहे होंगे और मगरिब का वक्त होगा, अज़ान होगी, हाथ में खजूर होगी, एक हाथ में आब ज़मज़म होगा और जब खजूर खा के आब ज़मज़म पिएंगे और सामने नज़ारा देखेंगे तो प्यारे आका का सब्ज़ गुंबद होगा। काश हम सब पे करम हो जाए, हम सबको मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब हो जाए। और माशाअल्लाह अली रज़ा भाई आपने भी बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक इस कलाम के सदक़े आपको भी इसी साल रमज़ान मुबारक में मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट शुरू हो चुका है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं इस सेगमेंट में करना क्या है, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए और उल्टे हाथ वाली टीम।
तो भाई आज टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? उज़ैर भाई आज टीम ए वालों की भी आवाज कम है, टीम बी वालों की आवाज कम है। किसी के विन करने का इरादा नहीं है क्या भाई? मैं दोबारा पूछूंगा, टीम ए वालों ने विन करना है या टीम बी वालों ने? अब ए वालों की आवाज ज्यादा है, बी वालों की? बी वालों की आवाज ज्यादा है, ए वालों की लग रहा है आज तैयारी कम है। ऐसा ही है? नहीं है ना ऐसा? तैयारी के साथ आए। अब देखते हैं क्या होता है, कौन हमारे सेगमेंट्स को विन करेगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी हैं टीमें वाले? अब देखें, रेडी हैं टीमें वाले? और टीम बी वाले? तो टीम ए से कौन आएगा भाई? जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से कौन आएगा? जी शाह साहब आप आ जाए। जी आप माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान भाई, माशा अल्लाह। और आपका नाम? फाजिल अहमद। फाजिल भाई, माशा अल्लाह। टीम ए से अब्दुल सुभान भाई, टीम बी से फाजिल भाई। अब्दुल सुभान भाई रेडी? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। मदीना बोल के करवाएंगे। जी हमारे उज़ैर भाई, आप भी रेडी हैं जी। एनवलप्स के पास जाने के लिए? जाने से पहले ये तो डिसाइड कर लें कि आज आपकी टीम कौन सी है। आज मेरी, आप कौन सी रहेंगे? आप बताएं। मेरी टीम ए, टीम बी? टीम में से टीम है हमारे उज़ैर भाई की टीम है, तो आज टीम बी मेरी टीम है। ठीक है जी, अभी हमारे उज़ैर भाई की टीम के मेंबर हैं। आप आ जाइए एनवलप के पास। हमारे टीम ए के मेंबर अब्दुल सुभान भाई रेडी हैं। अब्दुल सुभान भाई के लिए नंबर चलने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि अब्दुल सुभान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल सुभान भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में अब्दुल सुभान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? जी हाँ, अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, स्टिक्स रखी हुई हैं, इनको यूज़ कीजिए और हमें इसका जवाब दीजिए। आइए देखते हैं कि टीम ए के अब्दुल सुभान भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। अब्दुल सुभान भाई का सही जवाब इनकी टीम को 1 पॉइंट दिला देगा, जो कि इनकी टीम का पहला पॉइंट होगा। और लग ऐसा रहा है कि अब्दुल सुभान भाई सही बना लेंगे। जी अब्दुल सुभान भाई, कौन सा नंबर आपने बनाया है? 12। नंबर 12, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब्दुल सुभान भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। सब मिलके बताएंगे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? 12 बेटे। और जी हाँ, उनमें से एक अल्लाह पाक के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। और हजरत यूसुफ के कितने भाई थे? 11। कितने भाई थे? 11। हजरत याकूब के कितने बेटे थे? 12। उनमें से एक कौन थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब 12 में से 1 को माइनस करें तो कितने बचते हैं? 11। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? 11। माशाअल्लाह, अब्दुल सुभान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी फाजिल भाई रेडी हैं आप? नहीं फाजिल भाई, ना आपने यूं करना है ना आपने यूं करना है, आपने माइक में बताना है। जी। रेडी हैं? जी। चलवा दे नंबर्स। जी। पहले फाजिल भाई देखिए 2 काम कर रहे हैं, पहले यूं कर रहे हैं और फिर ये बोल रहे हैं जी। रेडी हैं? जी। फिर वही रेडी हैं? जी। चलवा दे नंबर्स। जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के करवाएंगे? मदीना। माशाअल्लाह। साथ में क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट। स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे के ऊपर। हमारी टीम बी के फाजिल भाई रेडी हैं, माशाल्लाह बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अब देखते हैं कि सवाल सुनने के बाद मुस्कुराएंगे या सवाल सुनने के बाद इनकी फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे।
हमारे फाजिल भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं फाजिल भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चला। सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी। मदीना सुन के याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, फाजिल भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में फाजिल भाई के लिए क्या सवाल है। फाजिल भाई आपके सवाल पे उज़ैर भाई मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है क्या है? पता है? सवाल इजी है इंशाल्लाह, ठीक है। सवाल बताइए। एक सवाल है कि एक रकात में कितनी बार रुकू करते हैं? अल्लाहु अकबर, इतना इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। एक रकात, नमाज में रकातें होती है ना, मिसाल के तौर पे जुमे में कितनी रकातें होती हैं? जुमे की नमाज में 2 रकातें, ठीक है। जुमे के 2 फ़र्ज़ होते हैं। अब 2 फ़र्ज़ों के अंदर कितनी रकातें होती हैं? 2 रकातें होती हैं। अब एक रकात में कितनी बार रुकू किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है फाजिल भाई, अगर आप सवाल को समझें तो सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद। बहुत इजी जवाब, जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि फाजिल भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे कि एक रकात में कितनी बार रुकू किया जाता है। सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है, इस नंबर के जरिए भी जवाब दिया जा सकता है अगर कुछ चेंजिंग कर ली जाए। जी बना लिया? माइक में बताइए जी कौन सा नंबर आपने बनाया है? 1 नंबर 1, यानी एक रकत में एक बार रुकू किया जाता है। जी। और रुकू करना क्या है प्यारे बच्चों? फर्ज है। रुकू करना फर्ज है। और एक रकत में कितनी बार रुकू किया जाता है? एक बार। और 2 रकतों में कितनी बार रुकू किया जाता है? 2 बार। 3 रकतों में कितनी बार रुकू किया जाता है? और 4 रकतों में कितनी बार रुकू किया जाता है? और आपसे सवाल क्या हुआ था कि एक रकत में एक बार रुकू किया जाता है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, और आपने जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी उज़ैर भाई, एक मेंबर को और बुला लें। जी भाई, टीम में से कौन आएगा? जी शाह साहब, मैं बुलाऊं? चलें भाई, आप आ जाएं, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? मैं बुलाऊं? आप आ जाएं, माइक ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएं आप। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? खिज़र अली। खिज़र भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम माइक में बताएंगे? हसन भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से है खिज़र भाई, टीम बी से हसन भाई। आप दोनों भाई हैं? चेहरे माशाल्लाह उज़ैर भाई देखें, काफ़ी नोट करें, मिल रहे हैं माशाल्लाह चेहरे। एक तरफ है खिज़र भाई और दूसरी टीम से है हसन भाई। खिज़र भाई रेडी हैं? जी। आपको डर लग रहा है क्या? नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे चेहरे से डर लग रहा है, या उज़ैर भाई से डर लग रहा होगा शायद। लग रहा है क्या? नहीं। तो फिर आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? आपने इतना सैड फेस क्यों बनाया हुआ है? मुस्कुराइए ना, इसने याद से मुस्कुराइए कि मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराना सुन्नत है। जी खिज़र भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। मुस्कुराइए तो, जब तक आप मुस्कुराएंगे नहीं ना, आपके लिए नंबर्स नहीं चलवाएंगे। रेडी हैं? जी। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? अब आपने जवाब मुस्कुराहट के साथ बताना है। मदीना। मदीना। सुभान अल्लाह, मदीने का नाम सुन के तो चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे टीम ए के खिज़र भाई भी मुस्कुरा चुके हैं और खिज़र भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि खिज़र भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलें। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना मदीना। फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, खिज़र भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में खिज़र भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि नमाज़े वित्र की कितनी रकातें हैं? अल्लाहु अकबर। खिज़र भाई आपसे बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। इशा की नमाज के अंदर हम वितर अदा करते हैं। जी अब आपने बताना है कि नमाज वितर में कितनी रकतें हैं। सिर्फ आपने रकतों की तादाद बतानी है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि खिज़र भाई इसका हमें क्या जवाब देंगे। बहुत ही इजी इसका आंसर है। अब देखते हैं कि खिज़र भाई क्या जवाब देंगे। यहाँ पर मौजूद बच्चों में से किस किस को पता है कि नमाज वितर की कितनी रकतें हैं? माशाल्लाह सबको पता है। खिज़र भाई को ही माशाल्लाह पता ही होगा। जी खिज़र भाई, कौन सा नंबर आपने बनाया? 3। खिज़र भाई अब तो मुस्कुरा के बता दें। 3। नहीं, मुस्कुरा के बताना है आपने। 3 नंबर बनाया, यानी नमाज फितर में 3 रकतें होती हैं। जी। फिर मुस्कुराहट गायब। जी। जी उज़ैर भाई,
जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नमाज वितर में कितनी रकातें होती हैं प्यारे बच्चों? 3। और कौन सी नमाज में हम नमाज वितर अदा करते हैं? नमाज ईशा में। और वितर अदा करना वाजिब है, वितर अदा करना वाजिब है। वितर की तीसरी रकात में हम कौन सी दुआ पढ़ते हैं? दुआए कुनूत। माशाअल्लाह करीम, आपने खिजर भाई बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अब तो मुस्कुरा दें खिजर भाई, अब तो आपने पॉइंट भी ले लिया। जी हसन भाई रेडी? हसन भाई देखिए, माइक करीब करके बताएंगे आप, ठीक है जी? ना हम भी माइक उतार लेंगे, ठीक है? फिर आपको भी हमारी आवाज़ नहीं आएगी। रेडी है ना? चलवा दें नंबर्स। हसन भाई अगर आप भी यूं करेंगे ना, मैं भी फिर यूं ही बात करूँगा। मैं भी करूँ? नहीं ना? चलवा दे नंबर्स। स्टॉप करवा लेंगे? क्या बोल के कराएंगे? मदीना। माइक करीब करके बताएंगे। मदीना। जी हमारे हसन भाई रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 इसमें है सवाल। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। हसन भाई, आपके सवाल पढ़ने के बाद उज़ैर भाई मुस्कुराए नहीं है। क्या नहीं है? मुस्कुराए नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? कि आपका सवाल ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप जवाब तो दे देंगे ना? जी हमारे हसन भाई भी तैयारी के साथ आए हुए हैं। सवाल बताइए। जी सवाल है कि यासीन शरीफ किस पारे से शुरू होती है? यासीन शरीफ किस पारे से शुरू होती है? आप मदरसे पढ़ते हैं? माइक में बताएंगे ना? हाँ। हिफ्स कर रहे हैं, नाजरा पढ़ रहे हैं? नाजला। नाजरा पढ़ रहे हैं। कितने पारे हो गए आपके? अम्मे में हूँ। अम्मा पारा है, यानी 30वां पारा आप पढ़ रहे हैं। छोटे से हैं माशाल्लाह हसन भाई। अब हसन भाई आप याद करके तो आए होंगे ना कि यासीन शरीफ कौन से पारे से शुरू होती है? यासीन शरीफ पढ़ते हैं ना? यासीन शरीफ कौन से पारे से शुरू होती है? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हसन भाई अब इसका क्या जवाब देंगे। हसन भाई छोटे से हैं, लेकिन सबसे मुश्किल सवाल हसन भाई से ही आ चुका है इनके लिहाज से। हसन भाई इस 3 को हटाइए, 3 को हटा दें, इसको हटा दें, दूसरी पजल्स को यूज़ की, दूसरे स्टिक्स को यूज़ कीजिए। हमें जवाब दीजिए कि यासीन शरीफ कौन से पारे से शुरू होती है। अच्छा हसन भाई इधर देखें, मैं आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है? 21 से ऊपर है और 23 से अंडर है। ऐसा ही है उज़ैर भाई? इनके दरमियान का कोई नंबर है। हसन भाई समझ गए? समझ गए हसन भाई? चलें बनाएं, अब फिर हम देखते हैं फिर आप क्या समझे। 21 से ऊपर का नंबर है और 23 से अंडर का नंबर है वो। अब हसन भाई क्या पहचाने हैं, ये क्या बताएंगे? ये इनका जवाब बनने के बाद ही हमें पता लगेगा। चलें मैं आपकी हेल्प कर दूं। क्या बनाना चाह रहे हैं आप मुझे बताएं। 22 बनाना चाह रहे हैं आप? माइक में बताइए क्या बनाना चाह रहे हैं। 22 बनाना चाह रहे हैं, तो हम आपके लिए 2 बनाते हैं। ये 2 का पहली स्टिक लग गई। लाइन माइक दिखाएं इधर। चलें अब और स्टिक्स लगाएं यहाँ पे। कैसे लगाएंगे? स्ट्रेट स्टिक लगाएंगे, ठीक है? और स्टिक्स यूज़ कीजिए जी माशाल्लाह। छोटी स्टिक यूज़ कीजिए माशाल्लाह। और स्टिक्स बनाइए। एक और, ये क्या बनाया आपने? जोर से बताइए। 2 अब एक और क्या बनेगा? 2 तो फिर क्या बन जाएगा? 22 जी 22 बनाना चाह रहे हैं हमारे हसन भाई। क्या हसन भाई 22 सही बनाएंगे या हसन भाई गलती कर जाएंगे? माशाअल्लाह हसन भाई, उज़ैर भाई हिंट को बहुत आसानी से समझे हैं और बहुत जल्दी ये हिंट समझ गए हैं कि मैंने हिंट दी थी कि 21 से ऊपर है और 23 से अंडर का वो नंबर है। अब हसन भाई बताएंगे कि हसन भाई ने कौन सा नंबर बनाया है। जी हसन भाई 22 आपने बनाया है, यही सूरह यासीन शरीफ 22वें पारे से शुरू होती है। जी उज़ैर भाई, जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हसन भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि सूरह यासीन शरीफ कौन से पारे से शुरू होती है प्यारे बच्चों? 22वें पारे से। कौन से पारे से? 22वें पारे से शुरू होती है। हमारे हसन भाई अभी छोटे से हैं, इसलिए इनकी हेल्प भी की। अभी नाजरा पढ़ रहे हैं, अम्मा पारे पर हैं। अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए, बामल आलिम दीन भी बनाए, इनको हाफिज़ भी बनाए। माशाअल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। और हसन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। ये देखें चेहरे पे मुस्कुराहट देखें, हसन भाई की मुस्कुराहट दिखाएं जरा। हसन भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट देखें जवाब सही देने के बाद। आपने भी तो ऐसी मुस्कुराना था ना खिजर भाई।
जी, हसन भाई के चेहरे की मुस्कुराहट अभी भी माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। हसन भाई को पता लग रहा है कि इन्हीं की बात हो रही है। आपकी बात हो रही है ना हसन भाई? अगली बार भी आएंगे ना इंशाल्लाह? फिर हसन भाई देखें यूं यूं कर रहे हैं, माइक में बताएंगे ना? जी आएंगे ना? मजीद तैयारी के साथ आएंगे जी इंशाअल्लाह करीम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा, यहाँ पर मौजूद बच्चों की मालूमात और नंबर्स दोनों में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हमने पिछले सेगमेंट में तो मेंबर्स को बुलाया, उनसे एक एक सवाल किए। इस सेगमेंट में भी हम मेंबर्स को बुलाएंगे, टीम ए से भी मेंबर को बुलाएंगे, टीम बी से भी मेंबर को बुलाएंगे। उनसे एक सवाल नहीं करेंगे, 3 सवाल भी नहीं करेंगे, 5 सवाल भी नहीं करेंगे, हसन भाई 8 सवाल भी नहीं करेंगे, बल्कि उनसे 10 सवाल करेंगे। कितने सवाल करेंगे? 10 सवाल हम उनसे करेंगे, 10 क्वेश्चन हम उनसे करेंगे, और जो ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन इस सेगमेंट की हसन भाई खास बात, इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या है? पता है आपको क्या बात है इंटरेस्टिंग? नहीं पता? सेगमेंट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आंसर्स होंगे वो बोलकर नहीं बताने होंगे, आंसर्स बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि व्हाइट बोर्ड पर लिखकर बताने होंगे, व्हाइट बोर्ड पर लिखकर बताने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी शाह साहब, आपका सेगमेंट, आपकी टीम, आप बुलाइए। जी शाह साहब आप आ जाएं। आप आ जाएं, माशाअल्लाह। और टीम बी से कौन आएगा भाई? आप आ जाएं। जी जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। आपका नाम? मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मुज़म्मिल अत्तारी। मुज़म्मिल भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से है मुदस्सिर भाई, टीम बी से है मुज़म्मिल भाई। आप दोनों भाई हैं? जी। यानी आज 2 भाइयों के दरमियान कंपटीशन होने जा रहा है। एक है मुदस्सिर भाई जो माशाल्लाह मुस्कुराए जा रहे हैं, और एक है मुज़म्मिल भाई। मुज़म्मिल भाई आप नहीं मुस्कुराएंगे? आप भी तो मुस्कुराए, इनको देखें माशाल्लाह। मुदस्सिर भाई रेडी हैं आप? जी। 10 आंसर्स देने? दे देंगे। और मुज़म्मिल भाई आप रेडी हैं? जी। 10 आंसर्स देने? जी दे देंगे। मुज़म्मिल भाई, मुदस्सिर भाई को तो अभी से डर लग रहा है। 10 आंसर्स सोच के इनको डर लग रहा है। देखें, नहीं लग रहा डर? चले भाई, हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे। मुदस्सिर भाई आपका ये वाला बोर्ड है, मुज़म्मिल भाई आपका वो वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लीजिए। कहाँ से काउंटिंग लिखनी है? 1 से लेकर 10 तक। नंबर बड़े बड़े भी लिखने हैं और वाज़े भी लिखने हैं। जब तक हमारे मुदस्सिर भाई और मुज़म्मिल भाई काउंटिंग लिख रहे हैं, हम उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। जी उज़ैर भाई, आज आपको क्या लगता है कौन विन करेगा? आज जुमला चेंज कर दें, टाइम कम है हमारे पास। आज मुज़म्मिल भाई विन करेंगे। अल्लाहु अकबर, आज मुज़म्मिल भाई और मुदस्सिर भाई क्या आए हैं। हमारे उज़ैर भाई का जुमला, इनका सेंटेंस चेंज हो चुका है, वरना हमेशा ये कहते हैं दोनों विन करेंगे। आज आपने क्या कहा, कौन विन करेंगे? मैंने गलत तो नहीं सुना? क्या कहा आपने? दोबारा कहिए। मुज़म्मिल भाई विन करेंगे। मुज़म्मिल भाई विन करेंगे। मुदस्सिर भाई, आज आपके आते ही क्या हो गया? उज़ैर भाई को नहीं लगता कि आप विन करेंगे? अनिल भाई जी, दोनों से उम्मीद है। उम्मीद है दोनों से, लेकिन आज आपने जो कह दिया ना कि मुज़म्मिल भाई विन करेंगे, यानी मुदस्सिर भाई, उज़ैर भाई को लगता है आप नहीं कर सकते। आप इसको प्रूव करेंगे कि आप कर सकते हैं, ठीक है ना? सही जवाब देंगे, लेकिन आप उधर देख के सही जवाब नहीं देंगे। आप अपने बोर्ड की जानिब हो जाइए। अब आप दोनों से सवालात का आगाज़ होने लगा है। मेरा आप दोनों से सेगमेंट सही तादाद लिखने का पहला सवाल है कि अल्लाह पाक के नाम खालिक में कितने हुरूफ हैं। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि हदीस पाक के मुताबिक कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाला मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। आप दोनों के लिए तीसरा सवाल है, मुदस्सिर भाई आपके लिए भी और मुज़म्मिल भाई आपके लिए भी, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कितनी तादाद थी। चौथा सवाल आप दोनों के लिए कि मशहूर आसमानी किताबों की तादाद बताइए। पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए, जहन्नम के निगरान हज़रत मालिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कितने फरिश्ते हैं।
5 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल मुदस्सिर भाई आपके लिए भी और मुजम्मिल भाई आपके लिए भी। छठा सवाल है आपके लिए कि जन्नत में कितनी नहरें हैं। सातवां सवाल है आप दोनों के लिए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए थे। आठवां सवाल है आप दोनों के लिए प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं। नवा सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, मुजम्मिल भाई के लिए भी और मुद्दस्सिर भाई के लिए भी। आप दोनों के इधर देखने की अभी भी इजाज़त नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि हमारे उज़ैर भाई क्यों मुस्कुरा रहे हैं कि नमाज मगरिब की 7 रकात में कितने नफिल होते हैं। 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, मुद्दस्सिर भाई आपके लिए भी और मुजम्मिल भाई आपके लिए भी कि काबा शरीफ की इमारत में कितने दरवाजे हैं। आप दोनों का इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि मुद्दस्सिर भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या मुजम्मिल भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं। यहाँ पर आ जाएं आप जी। अब आप मुस्कुराएंगे ना इंशाअल्लाह, मुस्कुराएंगे ना अभी भी, जब गलती भी सुनेंगे तब भी मुस्कुराएंगे। माइक तो करीब करें। पता नहीं अब क्या ऐसा होगा। लगता है गलती की है आपने? लगता तो नहीं है। लगता तो नहीं है, तो यारी पे कॉन्फिडेंस देखी हो ज़ैर भाई इनकी। और आपको क्या लगता है? हुई है गलती। आपसे गलती हुई है, ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप दोनों से गलतियां हुई हैं, हमने नोट किया है। अब हम चेक करते हैं क्या होता है। हो सकता है हमारा नोट करना गलत हो, हमने गलत चेक कर लिया हो। पहला सवाल, पहले आप जवाब देंगे फिर आप जवाब, ठीक है जी। सीक्वेंस कायम रखनी है और वही जवाब देना है जो आपने बोर्ड पर लिखा होगा, ठीक है। अल्लाह पाक के नाम खालिक में कितने हुरूफ हैं? 4। 4 हुरूफ। 4। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नाम खालिक में 4 हुरूफ हैं। आइए काउंट कर लेते हैं। पहला हर्फ, दूसरा हर्फ अलिफ, तीसरा लाम, और चौथा। कॉफ। तो टोटल कितने हुरूफ बने? 4। इसका मतलब आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, हदीस पाक के मुताबिक कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाला मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा? 1100। 1100। 1100। अल्लाहु अकबर। दोनों ने एक बार फिर सेम जवाब दिया। इन दोनों ने कहा कि हदीस पाक के मुताबिक 1100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। ये बात ज़रूरी नहीं कि अगर दोनों का जवाब सेम हो तो जवाब सही होगा। इस बार हमारे मुद्दस्सिर भाई और मुजम्मिल भाई दोनों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि हदीस पाक के मुताबिक 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। कितनी बार पढ़ने वाला? 1000, 1000 टाइम्स। तीसरा सवाल, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। 313। 313। आप दोनों ने कहा कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल, मशहूर आसमानी किताबों की तादाद बताइए। 4। आप दोनों ने कहा कि मशहूर आसमानी किताबों की तादाद 4 है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जहन्नम के निगरान हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के साथ कितने फरिश्ते हैं? 18। आप दोनों ने कहा कि जहन्नम के निगरान हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के साथ 18 फरिश्ते हैं। ये बात ज़रूरी नहीं कि जवाब दोनों का जवाब सेम हो तो हमेशा ही जवाब गलत होगा। इस बार आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, जन्नत में कितनी नहरें हैं? 4। 4। आप दोनों ने कहा कि जन्नत में 4 नहरें हैं और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए थे? 43। 43 और एक बार आप दोनों का फिर जवाब सेम हो चुका है, लेकिन इस बार जवाब सही नहीं हुआ बल्कि आप दोनों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में 42 टाइम्स हाजिर हुए थे। कितनी बार? 42 टाइम। जी। 8वां सवाल, प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? 4। 4। आप दोनों ने कहा कि प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थीं और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नमाज मगरिब की 7 रकात में कितने नफिल होते हैं? 1। एक नफिल होता है। 7 रकात में एक नफिल। जी। 2।
अल्लाहु अकबर, पहली बार दोनों के जवाब में डिफरेंस हुआ है। हमारे मुद्दस्सिर भाई कह रहे हैं कि नमाज मगरिब की 7 रकात में सिर्फ 1 नफिल होता है, और मुज़म्मिल भाई कह रहे हैं कि नमाज मगरिब की 7 रकात में 2 नफिल होते हैं। इस बार मुद्दस्सिर भाई से गलती हो गई है और मुज़म्मिल भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। काबा शरीफ की इमारत में कितने दरवाजे हैं? एक। आप दोनों ने कहा कि काबा शरीफ की इमारत में 1 दरवाजा है, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सवालात मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, आज मुद्दस्सिर भाई के कितने जवाब दुरुस्त हैं? मुद्दस्सिर भाई के 7 जवाब दुरुस्त हैं। मुद्दस्सिर भाई के 7 जवाब दुरुस्त हैं, और मुज़म्मिल भाई के मुज़म्मिल भाई के 8 जवाब दुरुस्त। मुज़म्मिल भाई के 8 जवाब दुरुस्त हैं, मुद्दस्सिर भाई के 7 जवाब दुरुस्त हैं। इसका मतलब आज 8 दुरुस्त जवाब देकर मुज़म्मिल भाई हमारे सेगमेंट को विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। मुद्दस्सिर भाई, आपने भी अच्छे जवाब दिए, लेकिन कुछ आपसे गलती हो गई। मिस्टेक्स हो गई, गलतियां हो गई। ये देखें, अभी भी माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। अब तो मुस्कुराएं माशाल्लाह। मतलब सिर्फ मुज़म्मिल भाई, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे जवाब दिए। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। और आज का हमारा सेगमेंट विन करके मुज़म्मिल भाई ने अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमील आज़ाद तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल।